नमस्कार, कुटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हाँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए पार्ट थर्ड रिवोल्यूशन फोरम को लेकर यहाँ पर अपडेट सामने है। काफी समय से आप इंतजार कर रहे थे। देखो, राजस्थान यूनिवर्सिटी जानबूझ के लेट करती है ताकि कहीं ना कहीं मतलब विद्यार्थियों को सप्लीमेंट्री वाले फोरम में वो अटका सके, ऐसा प्रयास रहता है। देखो क्या किया है इन्होंने, 30 तारीख को रिजल्ट जारी किया था और रिवोल्यूशन फोरम 8 दिन बाद शुरू किया गया। ऐसा क्यों, सवाल होना चाहिए ना, ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि अभी बाकी के रिवेल के रिजल्ट, बीएससी हुआ, बीकॉम के रिजल्ट जैसे ही आ जाएंगे ना तो सप्लीमेंट्री शुरू कर देगी। तो प्रेशर बन जाता है विद्यार्थी के ऊपर कि वो मजबूरी में सप्लीमेंट्री की फीस वहां पे जमा करवा दे, ऐसा प्रेशर उसके पास बन जाता है। तो देखो, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, पिछले कुछ समय से काफी खामियां हैं इसमें देखने को मिल रही हैं। इन सभी चीजों पे मैं बात करूंगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीए फाइनल रिवेल के यहाँ पर फोरम शुरू हो गए हैं। फोरम से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, फोरम फीस, हार्ड कॉपी, सप्लीमेंट्री, पीपीटीओ, फेल, इन सभी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पूरा वीडियो देखना फिर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सारे सवालों के जवाब आपको देने वाला हूं। जुड़े रहें चैनल के साथ। बात करते हैं बीए पार्ट थर्ड रिवोल्यूशन फोरम। तो सबसे पहले आपको बता दूं, देर रात ही मैंने आपको मैसेज डाल दिया था टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर भी मैंने नोटिफिकेशन डाल दिया था कम्युनिटी में। 23 जुलाई 2023 अंतिम तिथि होने वाली है, ये ध्यान रखें। अब काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि फोरम कहां से भरना है, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है भैया, वहां से आपको फॉर्म भरना है। जहां पे एग्जाम फॉर्म भरते हैं उसके बगल में ही पोर्टल बना हुआ है रिवोल्यूशन फोरम, वहां से आप फॉर्म भरेंगे। ध्यान रखें, रिवोल्यूशन का ही फॉर्म लगाना है। ऑप्शन देखो 2-3 होते हैं, रिवोल्यूशन हो गया, रिवोल्यूशन में आपका फिर स्क्रूटिनी फॉर्म भी होता है। एक कॉपी आपको घर पे मंगवानी होती है, घर पे मंगवानी कॉपी है तो 580 रुपए देने पड़ेंगे। उसमें रिवोल्यूशन नंबर नहीं बढ़ेंगे, केवल वो कॉपी आपके घर पे आ जाएगी, 580 रुपए देने पड़ेंगे। तो उसका कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखिए, स्क्रूटिनी में क्या होता है कि वो नंबर टोटल होता है, यानी कि आपको जो नंबर दे दिए गए उसको एक बार इतना सा चेक होगा भाई टोटल में कहीं तो कोई दिक्कत नहीं हुई है, बस इतना सा देखा जाता है। बात करो रिवोल्यूशन फॉर्म, रिवोल्यूशन में फॉर्म आपकी पूरी कॉपी चेक होती है, कहीं कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया, कहीं कोई समस्या तो नहीं है, एक बार दोबारा से टोटल में आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा रिवोल्यूशन फॉर्म में। ध्यान रखें, तो रिवोल्यूशन फॉर्म की अंतिम तिथि क्या होने वाली है? 23 जुलाई 2023। अब जिसको भी लगता है ना कि मेरा परिणाम ठीक नहीं रहा, यानी कि मैं बहुत अच्छे से पेपर करके आया था और मुझे अच्छे नंबर नहीं मिले, तो रिवोल्यूशन फॉर्म लगाना ही लगाना है। ध्यान रखें, उनको तो रिवोल्यूशन फॉर्म लगाना ही लगाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात उनके लिए तो यही है कि जब आपको लगता है, आप कॉन्फिडेंट है कि आपका पेपर अच्छा हुआ था, तो रिवोल्यूशन फॉर्म लगाइए भैया, राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से लगाना। 23 जुलाई 2023 अंतिम तिथि होने वाली है। फीस की बात कर लेते हैं। देखो, 50% पेपर में आप रिवेल लगा सकते हैं। ध्यान रखें, यानी कि जैसे बीए फाइनल की बात करूं, 6 पेपर होते हैं, 6 में से आप 3 में रिवेल लगा सकते हैं। पिछले ड्यू लगा के मान लो कोई ऐड हो रहा है तो 8 हो जाते हैं, तो फिर 4 में रिवेल लगा सकते हैं, ऐसे तरीके से। तो मिनिमम हम बात कर रहे हैं कि 50% पेपर में आप रिवेल लगाएंगे और एक पेपर की फीस 430 रुपए पर पेपर है भैया, सब्जेक्ट नहीं है, पर पेपर है। ध्यान रखिए, पॉलिटिकल में 2 पेपर है, ध्यान रखिए, तो दोनों का आप रिवेल लगाएंगे तो 430 गुना 2, एक तरीके से मान के चलिए 860 रुपए आपके लगने वाले। अब काफी विद्यार्थियों का सवाल ऐसा है कि मैं जो फीस है ना ये गलत बताता हूँ, 430 रुपए नहीं है। तो भैया देखो, मैं यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से, स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा है, जिसमें कहा गया है कि 430 रुपए होने वाली है। लेकिन जब विद्यार्थी पोर्टल पे जाके वहां पे फॉर्म भरता है तो उसकी फीस 500 रुपए प्लस देखने को मिलती है। तो भैया पोर्टल में वो चार्ज वगैरह, ट्रांजैक्शन चार्ज वगैरह काफी चीजें ऐड करके आ जाती है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 430 रुपए लिखा हुआ है, तो मैं 430 ही आपको बता रहा हूं। ध्यान रखें, हालांकि 500 रुपए के आसपास एक पेपर की फीस लगने वाली है, ऐसा पोर्टल पे देखते हैं तो आता है। हार्ड कॉपी की बात करूं, कोरोना से पहले क्या होता था कि जब फॉर्म भरते हैं आप रिवोल्यूशन का तो उसकी हार्ड कॉपी जमा करवानी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ध्यान रखें, हार्ड कॉपी आपको जमा नहीं करवानी है। फॉर्म भरना है मित्र से, जो हार्ड कॉपी रहे उसको खुद के पास रखना है। ध्यान रखना, कल को कहीं रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम आए, कैसी भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर हम यूनिवर्सिटी पे क्लेम कर सके कि हमने रिवोल्यूशन फॉर्म लगाया था, इस तरीके से लगाया था ये चीजें। तो हार्ड कॉपी अपने पास रखनी है। ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए होने वाली, हार्ड कॉपी से रिलेटेड जमा नहीं होगी, ना ही यूनिवर्सिटी भेजी जाएगी, लेकिन खुद के पास संभाल के रखना है। ध्यान रखें, सप्लीमेंट्री पीपीटीओ, देखो SUPP, अब जिस भी विद्यार्थी के SUPP लिखा है और उसको लगता है कि मेरे रिवेल में नंबर नहीं बढ़ेंगे, तो भैया नहीं बढ़ेंगे, उम्मीद ही नहीं है, तो आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम देना है। सप्लीमेंट्री एग्जाम के फॉर्म जुलाई एंड या अगस्त में देखने को मिल जाएंगे और अगस्त में ही आपको एग्जाम भी देखने को मिल जाएगा, ऐसी उम्मीद है। ध्यान रखें, जिसके सप्लीमेंट्री लिखा है उन विद्यार्थियों के सवाल क्या रहता है कि हमारा एग्जाम कब होगा, अगली साल होगा क्या? ऐसा नहीं है भैया, जिसके सप्लीमेंट्री और पीपीटीओ लिखा है ना
उनको सप्लीमेंट्री फॉर्म भरना होता है। अगर आपको लगता है कि आपके रिवेल में भी नंबर बढ़ सकते हैं तो रिवेल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नंबर नहीं बढ़ने के चांस हैं, थोड़े ज्यादा मतलब कि नंबर की नीड है लेकिन हमने कॉपी में इतना किया नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री का फॉर्म लगाना भी है। थोड़े समय बाद में सप्लीमेंट्री के फॉर्म शुरू हो जाएंगे, ध्यान रखना, तब फॉर्म आपको लगाना है। इसके लिए कंप्लीट डिटेल्स वीडियो, सप्लीमेंट्री के फॉर्म, पैटर्न, क्या सिलेबस रहता है, इन सभी चीजों के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, आजकल में आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखें। मैं कह रहा हूं जिसको लगे कि बढ़ सकते हैं उसी को लगाना है रिवेल, जिसको नहीं लगे तो फिर वो सप्लीमेंट्री आपको देना है, ये ध्यान रखें। रिवेल के बाद में भी सप्लीमेंट्री फॉर्म लगा पाएंगे। पिछली बार क्या हुआ था, देखो उससे पहले क्या होता था कि हमेशा यूनिवर्सिटी क्या करती थी कि रिजल्ट में, जो रिवेल का रिजल्ट उसमें देरी होती थी, उससे पहले सप्लीमेंट्री फॉर्म चालू हो जाता था, तो विद्यार्थियों को कंफ्यूजन रह जाता था कि यहाँ पे सप्लीमेंट्री लगाऊं या नहीं लगाऊं, रिवेल में पास हो तो जाऊंगा ना, क्योंकि पोर्टल खुलता ही नहीं है बिना मतलब जिसने सप्लीमेंट्री लगा रखा है उसका पोर्टल पे कई बार नाम ही नहीं आता है, मतलब कि सप्लीमेंट्री फॉर्म लगाते हैं जिसने रिवेल फॉर्म लगा रखा है, तो ऐसी समस्या देखने को मिलती है, इसलिए कह रहा हूं। और लेकिन पिछली बार क्या हुआ कि रिवेल का रिजल्ट सप्लीमेंट्री फॉर्म से पहले रिजल्ट आ चुका, तो यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं हुई, समय से मतलब कि सारी चीजें हो गई। तो ध्यान रखिए, ये एक बड़ा सवाल रहता है रिवेल फॉर्म के ऊपर। तो रिवेल का रिजल्ट आ जाएगा, आप सब रिवेल में पास नहीं होते हैं तो भी सप्लीमेंट्री फॉर्म लगा पाएंगे, ऐसा ऑप्शन भी यूनिवर्सिटी देने वाली है, ये ध्यान रखें। ये हो गया सप्लीमेंट्री और पीपीटीओ से रिलेटेड। पीपीटीओ वाले भी ध्यान रखें, रिवोल्यूशन फॉर्म आप लगाना चाहे, आपको लग रहा हो, पीपीटीओ का मतलब क्या होता है, प्रीवियस जो पिछला पेपर है आपके, यानी पिछले जो बैक पेपर है ना, उनमें से फिर से कोई बैक रह गया लेकिन फाइनल ईयर का तो पास हो ही गया, इसका मतलब है पेपर पास थर्ड ओनली, यानी कि पिछला पेपर कोई ड्यू चल रहा था वो फिर से ड्यू रह गया भैया और फाइनल के पेपर क्लियर हो गए, तो उसको भी आप सप्लीमेंट्री के तहत दे सकते हैं। अगर आपको लगता है रिवोल्यूशन फॉर्म में बढ़ सकते हैं तो रिवोल्यूशन लगा दीजिए, नहीं तो आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम तो देना ही है। सप्लीमेंट्री एग्जाम अगले साल नहीं होता है, ध्यान रखें, अभी आपको मौका मिलेगा, साल बचाने का मौका है, ध्यान रखें, ये मौका आपके पास बहुत अच्छे तरीके से आने वाला है, तो इसको बचा सकते हैं। और अगस्त में आपका मतलब सप्लीमेंट्री एग्जाम लगने वाला है, फॉर्म बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे। फेल की बात कर लेते हैं, तो जिसके फेल लिखा हुआ है क्लियरली फेल हो गए, ध्यान रखें। लेकिन अब उसमें डिपेंड क्या करता है कि आपके नंबरों का समीकरण आपको पता होना चाहिए। बात कर लेता हूं उदाहरण के तौर पे, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट को मैं समझाने वाला हूं, बस थोड़ा सा समझना है ना। यहाँ पे अदर सब्जेक्ट्स को भी आप ले सकते हैं, ध्यान रखें। पॉलिटिकल में देखो 2 पेपर होते हैं, इन सभी में 2-2 पेपर होते हैं। पासिंग मार्क कितना चाहिए होता है, टोटल की बात कर लेता हूं। देखो भैया, पॉलिटिकल जो होता है 100 नंबर के पेपर होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, ध्यान रखें ना, 2 पेपर हो गए। आपको चाहिए कितने, 72 नंबर पासिंग मार्क चाहिए, कैसे भी आए, चाहे इसमें 00 आए, इसमें 72 आए, ये क्लियर हो जाएगा, ये ध्यान रखो। दूसरा बात करूं हिस्ट्री की बात करता हूं, हिस्ट्री में भी सेम वही 200 नंबर के 2 पेपर होते हैं, 72 चाहिए, कैसे भी करके आए 72 आ जाना चाहिए, 72 से ऊपर आ जाना चाहिए, आप पास हो जाएंगे। ज्योग्राफी की बात करूं 54, क्योंकि इसमें कितना होता है भैया, 150 नंबर के पेपर होते हैं, 75 के हिसाब से 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, पासिंग मार्क्स क्या होता है 54 नंबर होता है। अब इतना टोटल अगर आपका हो रहा है तो आप पास हैं, ध्यान रखो। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे हमारा तो इतना टोटल नहीं है एक सब्जेक्ट में, फिर भी हम मतलब कि यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है, फर्स्ट सेकंड या फिर पास, तो भैया अगर फिर भी अगर ये क्राइटेरिया नहीं बैठ रहा है ना, मान लो ज्योग्राफी, अब यहाँ पे किसी का इकोनॉमिक्स होगा तो 72 आएगा, यहाँ पे हिंदी होगा तो 72 आएगा, ध्यान 72 ही आएगा। ये ज्योग्राफी का पैटर्न अलग होता है, ध्यान रखें, थोड़ा सा समझेंगे इस चीज को, बाकी सबका 72 का ही होता है, ध्यान रखना। 72 आना चाहिए, 72 नहीं आ रहा है तो फिर जिसके भी 72 नहीं आ रहा है ना, उसको क्या करना है, 36 वाला हिसाब देखना है। जिसके 72 नहीं आ रहा है, मान लो 70 भी है तो जिसके भी फिर 36 से कम है ना जिस पेपर डिवाइड में, वो ड्यू है, ध्यान रखना। अगर एक सब्जेक्ट के हम दोनों ड्यू रख सकते हैं, ध्यान रखो, एक सब्जेक्ट का अलग अलग हम ड्यू नहीं रख सकते हैं, यानी ऐसा नहीं कर सकते कि पॉलिटिकल का एक ड्यू रह जाए, हिस्ट्री का एक ड्यू रह जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात करूं, कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि हमारा जो ड्यू है भैया अलग अलग का ड्यू है, तो वो मैं बता देता हूँ। वो ड्यू पेपर जिसका मान लो पहले पॉलिटिकल का ड्यू रहा हो, पहले जो चल रहा हो इस बार भी ड्यू हो, और अब फाइनल ईयर के विद्यार्थी उसका हिस्ट्री का ड्यू रह गया तो रख सकते हैं, क्योंकि वो तो ईयर ही अलग हो गया ना ड्यू वाला। तब एक ईयर में, ये ध्यान रखो, एक साल में आप 2 अलग अलग पेपर को ड्यू नहीं रख सकते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट के 2 पेपर लगातार आप ड्यू रख सकते हैं, ध्यान रखें। तो ये अब फाइनल ईयर का विद्यार्थी है तो ड्यू रखने का मतलब ऑप्शन क्या रहेगा आपके पास में,
मान लो किसी के पास है, जैसे ज्योग्राफी उसका क्लियर है, ऑलरेडी क्लियर हो गया, हिस्ट्री में उसके नंबर आ रहे हैं 66, यहाँ पे भी उसके नंबर आ रहे हैं 70, 72 के बिल्कुल नजदीक है भैया। आपको लगता है कि नंबर मैंने बहुत अच्छे से पेपर किए थे और मैं पास हो सकता हूं, तो रिवेल लगा दीजिए। अब देखो क्या होगा, 70 और 66 वाली जो मार्कशीट है ना, मान लो इन दोनों में नंबर बढ़ गए तो अब तो पास हो ही जाएंगे, फाइनल ईयर क्लियर हो जाएगा। दोनों में से एक में बढ़े, यानी कि इसमें 72 हो गया, अगर इसमें 72 हुआ तो इसमें सप्लीमेंट्री आ जाएंगे ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि आपका एक पेपर तो क्लियर होगा, एक सब्जेक्ट के दोनों रख सकते हैं। पहले तो फेल ही लिखा आ रहा था, क्योंकि आपके अलग अलग में पेपर में ड्यू थे, 72 नहीं हो रहे थे, अलग अलग पेपर में ड्यू थे। ठीक, वो समीकरण समझना है। ज्योग्राफी का भी यही है भैया, 54 वाला समीकरण है, 54 होना चाहिए, 54 के आसपास अगर आप हैं, 48 50 इतना है तो आप रेगुलेशन लगा सकते हैं, अगर आपको उम्मीद है तो, ये ध्यान रखना। और जब ये चीजें बन जाती है ना, यहां तक मतलब 54 नंबर आपके आ गए, इसमें एक में ड्यू रह जा रहा है किसी कारण, मान लो आपको इसमें भी 72 हो गए, इसमें भी हो गए, तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा, दूसरा जो पेपर है उसमें सप्लीमेंट्री लिखा आ जाएगा, क्योंकि फेल से बेहतर आपका एक सप्लीमेंट्री है, आपको साल बचाने का मौका मिल सकता है, ध्यान रखें। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके लिए रहने वाला। तो ये कुछ चीजें थी जो आपके रिजल्ट से लेकर है, मैंने आपको बता दी है, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई सवाल आपका है तो इंस्टाग्राम चैनल आपका अवेलेबल है, वहां पर इस पे मतलब आपको मार्कशीट भेजनी है, क्या समस्या है अपनी मार्कशीट जरूर भेजना, पहले मार्कशीट भेजेंगे, फिर उसके बाद जितने भी सवाल है वो लिख दीजिए। मैं जैसे ही आपका मैसेज देखूंगा और उसके बाद में आपको जवाब मिल जाएगा कि आपको सप्लीमेंट्री किस कौन से पेपर में है, बैक कौन सा पेपर है, किस हिसाब से आपको करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो टेलीग्राम पर तो रिप्लाई मिलेगा नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम पर आपको रिप्लाई मिलेगा। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर लेंगे, कोटपुतली एजुकेशन के नाम से इंस्टाग्राम है, ध्यान रखें। काफी लोग मेरे व्यक्तिगत इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर देते हैं, जो कि मैं देखता ही नहीं हूँ ना, मैं व्यक्तिगत इंस्टाग्राम चलाने का मुझे समय नहीं मिलता है। सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम पे आता हूँ, इसी को ओपन करता हूँ, ध्यान रखें, जहां पर आपको जवाब देने वाला हूं, तो यहाँ पे मैसेज करना है, ध्यान रखें। मार्कशीट भेजनी, उसके बाद अपने सवाल लिखने हैं और उसके बाद सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, सारे सवाल क्लियर कर दूंगा मैं आपके यहाँ पे। तो ध्यान रहे, रिवाइज लगाना है जिसको भी उम्मीद है, ये सारी चीजें मैंने बता दी है। 23 जुलाई अंतिम तिथि है, सप्लीमेंट्री वालों के लिए थोड़ा सा इंतजार, अगर आप रिवाइज लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाते तो सप्लीमेंट्री फॉर्म थोड़े दिनों में आ जाएंगे। उससे पहले ही आपको मैं एक वीडियो बना देता हूँ, जल्द ही आपको कल या परसों में वीडियो बना दूंगा एक, जिसमें कि आपको बता दूंगा कि फीस कितनी रहने वाली है सप्लीमेंट्री की, सारी चीजें बता दूंगा, तो आपका सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है सारी चीजें मैंने बता दी होंगी, कहीं कोई सवाल आपका रह गया है ना इससे रिलेटेड, पूरा वीडियो देखा करो भैया, सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, नहीं होती है तो भी इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हो जाइए, तो आपको समझा देता हूं मैं। सबको रिप्लाई मिलता है, थोड़ा देरी से मिल सकता है लेकिन रिप्लाई मिलता है, ध्यान रखें। तो जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब रिवेल लगाएं जिसको रिवेल लगाना है, और जो मतलब फेल हो गए हैं मौका देखिए, अगर पास हो सकते हैं तो इस तरीके से नंबरों का समीकरण मार्कशीट भेज देना, मैं बता दूंगा। आने वाले समय में से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।